हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बता दिया है। इस वीडियो में आज मैं कुछ और क्वेश्चन करूँगी। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को डेफिनेशन दिखला दे रही हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ अ मेथड दैट इज़ यूज टू फाइंड अ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ फंक्शन। तो ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को ये सब क्वेश्चन करवाया था, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज मैं कुछ और क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें सिर्फ फार्मूला बनाना है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग में से 3 तरह का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि फार्मूला बनाना रहता है, ठीक है। फॉर्मूलेट इक्वेशन का फार्मूला बनाना पड़ता है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ता है। और फिर तीसरा है ग्राफ बना के मिनिमम मैक्सिमम निकालना पड़ता है वैल्यू। तो फिर आज मैं फार्मूला कैसे बनाया जाता है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है वो मैथ बुक में का, जो जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में जो मैथ बुक यूज़ होता है उसका है। तो क्वेश्चन पहला ये है कि विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड्स F1 एंड F2 1 यूनिट। मतलब ये बोल रहा है कि विटामिन ए और बी फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड। तो 2 डिफरेंट फूड है उसमें विटामिन ए और बी पाया जाता है, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी एंड 3 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो 1 यूनिट जो फूड F1 का है उसमें 2 यूनिट विटामिन बी और 3 यूनिट विटामिन बी है, ए और बी है, ठीक है। तो 1 ये तो फूड F1 का हो गया, फूड 1 का हो गया। फूड टू में 4 यूनिट विटामिन ए है और 2 यूनिट विटामिन बी है, ठीक है। और 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2 कॉस्ट ₹5 एंड ₹2.5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन ऑफ विटामिन ए एंड बी इज़ 40 एंड 50 यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। assume that the required amount of food is available at minimum cost to formulate this LPP। तो इसका इक्वेशन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, विटामिन ए एंड बी। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, लिखिए विटामिन तो यहाँ पे लिखिए विटामिन ए, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखिए विटामिन बी। तो यहाँ पे पहला क्या था, विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन डिफरेंट फूड F1 एंड F2। तो फूड का यहाँ कॉलम बना लीजिए। फूड कौन कौन सा है, F1 एंड F2। तो F1 एंड F2 लिख दिए, ठीक है। और विटामिन कौन सा है, विटामिन ए और विटामिन बी है। तो 1 यूनिट ऑफ फूड F1, तो F1 के बारे में बात हो रहा है, F1, ठीक है। कंटेन 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी, 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी मतलब विटामिन ए। तो F1 कंटेन 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए, तो हम लोग लिख दिए। एंड 3 यूनिट ऑफ विटामिन बी और 3 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन ए 2 यूनिट कंटेन करता है और विटामिन बी का 3 यूनिट कंटेन करता है। कौन करता है, फूड F1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए कंटेन करता है F2, ठीक है। और फिर एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन, ये लिख दिए। अब उसके बाद कह रहा है कि 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2 कॉस्ट ₹5 एंड 2.5 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट। फूड 1 का कॉस्ट बता रहा है ₹5, ठीक है,
2.5 और फूड 2 का बता रहा है 2.5। तो ये हो गया, ठीक है। अब लिखा है कि द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी इज़ 40 एंड 50। तो विटामिन ए का बोला है 40, तो यहाँ पे लिखिए 40, और विटामिन बी का बोला है 50, तो यहाँ पे लिख दीजिए 50। ये तो बन गया टेबल। अब ये टेबल में से आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट फूड F1 contain x unit of विटामिन, ठीक है। और फिर फूड F2 contain y unit of विटामिन। और यहाँ पे लिखा है कि assume that the required amount of food is available at minimum cost। तो मिनिमम फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमाइज, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम फॉर्म करना है इसलिए मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो कॉस्ट दिया हुआ है, ये जो कॉस्ट है इसको हम लोग मानेंगे z, ठीक है। तो कॉस्ट z इज इक्वल्स टू, तो जो फूड x कंटेन करेगा विटामिन उसको फूड F1 जो कंटेन करेगा उसको x यूनिट मानेंगे, और फूड F2 जो कंटेन करेगा उसको y यूनिट मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5, तो 5 लिख दीजिए। और ये फूड F1 का है तो इसको हम लोग x यूनिट मानेंगे, प्लस 2.5, ये F2 का है इसलिए हम लोग इसको y यूनिट मानेंगे। तो ये हो गया मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना होगा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिख दिए। अब यहाँ पे ये जो 2 है वो F1 का है, तो F1 का है तो 2 को 2x हो जाएगा, और ये जो है 4 ये F2 का है तो इसको हम लोग y मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन बनाते हैं इससे, तो इससे जो बनेगा वो पहला इक्वेशन होगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। F1 विटामिन ए का बनाएंगे पहले, फिर विटामिन बी का बनाएंगे। तो विटामिन ए में जो F1 है, F1 में विटामिन ए कितना है 2x, प्लस ये F2 का है तो यहाँ पे y हो जाएगा 4y, तो 4y हो गया। और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो इसका है टोटल अमाउंट तो वो लिखा जाएगा 40। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखा आया, क्योंकि ये मिनिमाइज है, इसमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने बोला। अगर मिनिमम बोलेगा तो ये इस तरह का साइन रहेगा, ठीक है। और अगर ये हो गया मिनिमम के लिए, ठीक है। और अगर मैक्सिमम बोलेगा तो साइन ऐसा होगा, ठीक है। तो ये मिनिमम बोला था इसलिए ये साइन हो गया, ठीक है। अब ये जो था वो विटामिन ए के लिए था। अब विटामिन बी के लिए 3x प्लस 2y, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और इसका टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कितना है 50, तो 50 लिखते हैं। और फिर यहाँ पे मिनिमम बोला है इसलिए हम लोग लिखेंगे कि जो x है उसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और या तो 0 के बराबर होना चाहिए, और जो y है उसका वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए और या तो 0 के बराबर होना चाहिए।
तो ये जो था ये इसका इक्वेशन था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू मेंटेन हिज हेल्थ अ पर्सन मस्ट फुलफिल सर्टेन मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए मिनिमम लिखा है, तो मिनिमम है तो कौन सा साइन यूज होगा, ये वाला, ठीक है। तो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर सेवरल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली 3 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कैल्शियम, प्रोटीन एंड calories, and the person diet consists of only 2 food item, 1 and 2, those price and nutrition contains are shown in the table ahead। तो यहाँ पे टेबल बनाया है, तो जैसे मैं आप लोगों को बताई कि हम लोग को इस तरह से टेबल बनाना है, तो इसका भी हम लोग ऐसे ही टेबल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे फूड है तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए फूड F1 एंड F2, तो सेम वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फूड 1 और 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे फूड, ठीक है। और फूड कौन कौन सा है, फूड 1 है और फूड 2 है, ठीक है। तो एकदम सेम ऐसे ही बनेगा और सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, सबका इक्वेशन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा समझना होगा और बहुत ही इजी है। तो फूड F1 मतलब फूड जो है यहाँ पे 1 एंड 2 लिख दिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे विटामिन कंटेन कर रहा था, तो उसी तरह से यहाँ पे कैल्शियम, प्रोटीन एंड कैलोरीज कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे विटामिन कंटेन कर रहा था, विटामिन A एंड B, तो वहाँ यहाँ पे कैल्शियम, प्रोटीन एंड कैलोरीज कर रहा है, ठीक है। तो फूड 1 में कितना कैल्शियम है, 10 है, तो 10, और प्रोटीन कितना है, 5 है, और कैलोरीज कितना है, 2 है। यहाँ पे F2 मतलब फूड 2 में 4 कैल्शियम है, तो यहाँ पे फूड 2 में 4 कैल्शियम, 5 प्रोटीन एंड 6 कैलोरीज यहाँ पे है, तो वैसे ही लिख दिया हम लोग यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट टोटल कितना बता रहा है, कैल्शियम का टोटल 20 बता रहा है, देखिए यहाँ पे 20 बता रहा है, प्रोटीन का 20 और कैलोरीज का 13, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कॉस्ट बता रहा है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे कॉस्ट लिखे थे, तो यहाँ पे इसका कॉस्ट बता रहा है, तो कॉस्ट लिखते हैं। कॉस्ट हो गया 0.60 और 1.00। अब यहाँ पे लिखेंगे कि लेट फूड ए मतलब फूड 1 कंटेन let food 1 contain X unit and food 2 contain Y unit। अब यहाँ पे बोला था मिनिमम, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम, तो यहाँ पे मिनिमाइज मतलब करेंगे, और जेड, तो जेड क्या होता है, ये जो कॉस्ट होता है उसको कहते हैं जेड। तो जेड इज इक्वल्स टू 0.60, और ये फूड 1 का इसलिए एक्स लगेगा, +1, और ये फूड 2 का है तो, और 2 कंटेन वाई, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 10 कैल्शियम कितना है, 10, और ये फूड 1 का है इसलिए एक्स, प्लस फूड 2 का है वाई, 4y, और ये मिनिमम है इसलिए ये वाला साइन यूज़ होगा। मिनिमम कितना है, 20, और फिर प्रोटीन का लिखेंगे 5x + 5y, और मिनिमम का साइन, और टोटल कितना है 20। कैलोरीज का 2x + 6y, और मिनिमम का साइन, और 13, और यहाँ पे मिनिमम है इसलिए x जो होगा इसका वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा
ज़ीरो से या तो ज़ीरो के बराबर होगा और एक्स वाई भी ज़ीरो से बड़ा होगा या ज़ीरो के बराबर होगा। तो ये था इसका फॉर्मूला। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत सारा क्वेश्चन है और ग्राफ है, तो मैं इसके आगे वाले वीडियो में आप लोगों को समझाऊँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा ग्राफ वगैरह बना हुआ है, तो ये सब मैं आप लोगों को इसके आगे वाले वीडियो में समझाऊंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं इसका पढ़ाऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये सब क्वेश्चन नंबर 32 तक किया हुआ है मेरे पास, तो मैं इसके बारे में ये सारा चीज़ आप लोगों को समझाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू।